ये कौन किया? नेता प्रतिपक्ष किया है या बिहार के प्रशासन के हमारे पुलिस के जवानों ने किया? तो क्राइम नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। सुशासन की, गुड गवर्नेंस की सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्राइम करने वाला क्राइम करेगा तो पताल में भी रहता है तो खोज कर निकाला जाता है, उसको आना ही है। जो सत्ता बदलने की सुपारी लिया था और क्राइम पर समीक्षा बैठक के बाद जब चाबुक पड़ रहा है मुख्यमंत्री का, तो अब ये झपट्टा मार टीम लेके आए हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। लगातार उनके ट्वीट्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जंगल राज के महाराजा मौन क्यों हैं। निशाना जो है वो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी पर वो कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी ने विकास की बातें की थी, लॉ एंड ऑर्डर की बातें की थी, और अब तेजस्वी यादव नीतीश से लेकर नरेंद्र मोदी को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर घेर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियाबी हैं। तेजस्वी यादव की सक्रियता जो है वो काफ़ी बढ़ गई है, रोज़ हर दिन ट्वीट्स आ रहे हैं उनके लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उनको पहले देश और दुनिया के क्राइम की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए और ये भी जान लेना चाहिए ट्वीट से पहले कि अपराध मुक्त दुनिया नहीं होती। और कोई कहे कि मैं कर दूंगा तो ये झूठा नहीं, माँ झूठा होगा। कार्रवाई हो रही है कि नहीं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं कि नहीं। अब भी जो चिरैया टार पर हुआ, पिछड़ा में गए, ये कौन किया? नेता प्रतिपक्ष किया है या बिहार के प्रशासन के हमारे पुलिस के जवानों ने किया? तो क्राइम नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। उनको ये बताना चाहिए ना कि उनके शासनकाल में क्रिमिनल की रिकवरी कहाँ से होती थी, किस मार्ग से क्रिमिनल वापस आते थे। और वो प्रवचन सुना रहे हैं क्राइम पर। जो क्राइम की गंगोत्री का सुपर स्पेशलिस्ट हो और नीतीश कुमार को सुशासन की, गुड गवर्नेंस की सर्टिफिकेट किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्राइम करने वाला क्राइम करेगा तो पताल में भी रहता है तो खोज कर निकाला जाता है, उसको आना ही है। और कार्रवाई होती है, यही कार्रवाई होती है। 12 करोड़ की आबादी जिस राज्य की हो, स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से जहां जनसंख्या, उसके हिसाब से अगर कहीं क्राइम है तो उसकी जड़ तक खोद कर निकालने के लिए सरकार और प्रशासन ये दोनों कटिबद्ध है और कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब जो शराब माफिया, बालू माफिया जो सत्ता बदलने की सुपारी लिया था और क्राइम पर समीक्षा बैठक के बाद जब चाबुक पड़ रहा है मुख्यमंत्री का, तो अब ये झपट्टा मार टीम लेके आए हैं। इन सब का जो कानून में प्रावधान है, उस प्रावधान के तहत व्यवस्था ढंग से किया जाएगा। थोड़ा सा संयम तो रखें।
वो कह रहे हैं कि महाजंगल राज है ये और इसमें हाहाकार मचा हुआ है, अपराधियों की बहार है, गोलियों की बौछार है। महाठगबंधन के लोग को हर चीज में महा दिखता है। वो महाठगबंधन का न ग्रुप है, गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ये महसूस करनी चाहिए थी ना कि एग्जिट पोल ही जब आ रहा था तो पूरे बिहार में क्या भय का माहौल था। आज भय का माहौल है। क्राइम करने वाला अगर क्राइम कर रहा है तो कानून के हिसाब से उसकी जो सज़ा है वो मिलेगा ही मिलेगा। रिकवरी नीति शासन में किसी मार्ग से क्रिमिनल की नहीं होनी है। पताल में भी रहेगा तो ढूंढकर कार्रवाई प्रशासन करेगी और वो हो रहा है। इसलिए महाठगबंधन ने 10 लाख नौकरी की बात नहीं की थी, 10 लाख में नौकरी की बात की थी। तो 10 लाख नौकरी और 10 लाख में नौकरी, अब वो काम हो नहीं पाया। यहां तो बताइए ना, नीतीश कुमार जी के शासनकाल में किसी कमीशन का चेयरमैन जेल गया, लेकिन उनके शासनकाल में कल जिस चेयरमैन को रिटायर होना है आज बेचारा जेल जा रहा। तो जो हाल पिछला है वो उसी हिसाब से ट्वीट भी करेंगे, बोलेंगे भी, भाषण भी देंगे। और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार तो बोलते नहीं है भाई। 1 महीने बाद सड़कों पर आंदोलन करने वाले हैं रोजगार के मुद्दे को लेकर। कहा है कि 19 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिलता 1 महीने के अंदर, तो आंदोलन होगा सड़कों पर। पहले ये भी जान लेना चाहिए कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में कितना रोजगार और कितनी नौकरी दिया। और उन्होंने भी जब बिहार और झारखंड एक था तो कितने को दिया। तो 15 साल बनाम 15 साल में सबसे ज़्यादा नौकरी और रोजगार किसने दिया? माननीय श्री नीतीश कुमार जी ने। 6 लाख समथिंग नौकरियां नीतीश कुमार जी ने दी है 15 साल में। और उनके 15 साल में 80,000 का भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। तो जो 15 साल में लाख तक नहीं पहुंचाया, तो जिस तरह चुनाव में झूठ बोले थे उसी तरह फिर झूठ बोलने के लिए सड़क पर जाएंगे। चलिए, ये थे जेडीयू के एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।